मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान परकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है, इससे ज़्यादा अहम टॉपिक और सेक्स में हो ही नहीं सकता। यानी कि औरत सेक्स में क्या मांगती है और मर्द को पता होना चाहिए कि अगर वो औरत को खुश करना चाहता है तो औरत को वो दे जिसकी चाह, जिसकी तलब उसको है। लेकिन इंसान जो मर्द है ये अपने तरीके से सोचता है। उसके ख्याल में ये होता है कि वो जैसे सोचता है कि ये सेक्स करेगा तो औरत बहुत खुश होगी, उसकी जुआं मर्दी के जो झंडे हैं वो गाड़ दिए जाएंगे। मसलन वो सोचता है कि काश मेरा नफ्स इतना लंबा हो, हाथी के सूंड के बराबर, और उसमें कड़ाव ऐसा हो कि लोहा जो है वो उसके सामने मान पड़ जाए, और टाइम वो उसमें इतना हो कि वो एक पाव अफीम खा के वो सेक्स करे और वो कभी डिस्चार्ज ही ना हो, और वो इस जोर से सेक्स करे कि औरत की चीखें जो हैं वो सातवें महल्ले तक जाएं। वो ये होता है मर्द का ज़हन। मैं आपको मर्द के ज़हन की बात करूं। आमतौर पर मर्द ऐसा ही सोचता है कि ये है आइडियल सेक्स जो कि वो औरत को दे सकता है। अगर वो देगा तो फिर औरत जो है वो उसकी मुरीद बन जाएगी। मुरीद तो खैर कभी नहीं बनेगी उससे, वो तो भूल जाए। और इस आइडियल को वो अचीव करते करते वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो नॉर्मल परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता है इस खौफ के मारे, क्योंकि वो आइडियल्स ऐसे उल्टे सीधे हैं जिसे वो अचीव ही नहीं कर सकता। इसकी बजाय अगर वो ये समझ ले कि जिसको वो खुश करना चाहता है, यानी कि औरत को, उसे क्या चाहिए, उसकी भी तो सुनो। और जब आप उसकी बात को सुनेंगे तो फिर समझ आएंगे कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने बना रखा है। हमने खुद अपने आइडियल्स जो हैं वो गलत बना लिए हैं, और उन आइडियल्स से औरत कभी खुश भी नहीं होती। यानी कि ये एक जुल्म है, ऐसा एक फतूर भर दिया है शैतान ने कि वो औरत उससे खुश भी नहीं होती। फिर कुछ सियाने किस्म के थे लोग, उन्होंने कहा जी पहले औरतों से जाके इंटरव्यू करें, पूछें कि वो क्या मांगती हैं। फिर हजारों औरतों से इंटरव्यू हुए, और ये एक बड़ी मशहूर किताब है हाइट रिपोर्ट ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी। वो उसने हर औरतों को जाके पूछा कि वो कैसे खुश हो सकती हैं सेक्स में, वो क्या मांगती हैं। तो बड़ा अजीबोगरीब और बड़े हैरान कौन किस्म के नतीजे आए, और फिर उसके अलावा और भी बड़ी रिसर्चेस हुई। फिर तो मेरा जो आज का जो बैठक है, हमारा जो आज का सेशन है, ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि हम औरत को कैसे खुश कर सकते हैं कि वो आपका सेक्स को वो इंजॉय करे और वो बार बार आपकी तरफ आए और वो ज़हनी तौर पर भी मुतमईन रहे। ठीक है, तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर डंडा चलाएं और कहेंगे मुतमईन हुए कि नहीं हुई। वो बेचारी कह देगी हो गई, अंदर से नहीं होगी, फिर क्या कर लेंगे आप। अच्छा, तो सबसे पहले देखें जी, औरत जो है ना, ये इसकी जो साइकोलॉजी है ये बहुत ही पेचीदा किस्म की है। यानी कि वो टेढ़ी पसली है ना, तो वो यू टर्न भी ऐसे करके खा जाती है, पता भी नहीं चलती कि ये कब क्या चाह रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके यू टर्नों में से ही कुछ ना कुछ हम इसके प्रिंसिपल्स जो है वो ड्रॉ कर सकें, जिसको हम अप्लाई कर सकें। क्योंकि मेल की हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि बस यार हमें पक्के पक्के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम काम कर सकें। एक शॉर्ट कट की एक ना उनमें ख्वाहिश होती है। अच्छा, औरत का आपको पता है कि दिमाग जो है ये सबसे बड़ा सेक्स का ऑर्गन है। यानी कि सेक्स का कंट्रोल इसी के हाथ में है, और सेक्स को पैदा भी यही करता है। लेकिन ये भी सितमज़रीफ़ी है कि सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन भी ये दिमाग ही है। और ख़ासतौर पे जो औरत का दिमाग है ना, ये तो सेक्स का समझे कि जानी दुश्मन बन जाता है। सेक्स का कैसे बन जाता है, यानी कि ना ये कभी मुतमईन होता है,
बार बार इसका ध्यान गलत मलत और चीज़ों की तरफ जाता है। और जब तक ये दिमाग चल रहा है दुनिया के मतलब चीज़ों के मतलब, उसने सेक्सुअल जो इजहार है उसके अंदर जो ख्वाहिश है उसको दबाए रखना है, उसके इंजॉयमेंट को ख़त्म किए रखना है। सो उसके दिमाग को ना हमने कैसे कंट्रोल करना है कि उसके दिमाग का कंट्रोल उसके सेक्स के ऊपर कम हो जाए, जो चीज़ें उसे डिस्टर्ब कर रही हैं वो हम परे कर दें और वो सेक्स के लिए राजी बाजी भी हो जाए, मुतमईन भी हो जाए, खुश भी हो जाए। आज हम इन चीज़ों को आपको तो देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखें जी, दिमाग के हम अगर दो हिस्से हम कर लें, एक तो जो इंसानी दिमाग है जो बहुत डेवलप्ड है, सोचे हैं क्या करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, टैक्स कैसे बचाना है, तरक्की कैसे करनी है, लोगों को कैसे इंप्रेस करना है, खूबसूरत कैसे नजर आना, बड़ी सारी जो दिमाग में हमारे चल रही हैं। ये इंसान हजरत इंसान ही है ना, ये इसने दुनिया बनाई हुई है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, ताकत के पीछे। और एक वो दिमाग का हिस्सा है जो पुराना दिमाग का हिस्सा है जो कि तमाम जानवरों में पाया जाता है, यानी कि आपके तमाम इसे कहते हैं लिजर्ड ब्रेन या मंकी ब्रेन या एनिमल ब्रेन, के जैसे उसमें सेक्स भी है, खाना है, पीना है, भूख है, सांस लेना, जो तमाम काम है ये। अच्छा, जो जानवर होते हैं आमतौर पे उनका जो ये वाला ब्रेन तो होता नहीं जो इंसानी ब्रेन सोच वाला होता है, उनके अंदर वही एनिमल ब्रेन ही होता है। सो वो उनका सेक्स बड़ा तकड़ा होता है उस लिहाज, यानी जितना भी सेक्स करते हैं वो अपना ओके करते हैं अपनी हेल्थ के हिसाब से, उनके दिमागी फतूर नहीं उनके आते। लेकिन जो हमने औरत को उसका जो हम कहते हैं यानी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स हम उसे कहते हैं बेसिकली, जिसे हम ह्यूमन ब्रेन कह दें, उससे हमने उसको निकाल कर उसके एनिमल ब्रेन की तरफ लेके जाना है। ये है सबसे बड़ा और मुश्किल काम, ठीक है, कि उसको अब इस दुनिया से निकाल कर उसके हैवानी जो अंदर चीजें हैं उसकी तरफ ले जाना है। तो फिर उसका सेक्स अंदर से वो जनाब किसी फुआरे की तरह, एक चश्मे की तरह बाहर आएगा और वो आपको मोहब्बत से लबरेज कर देगा। तो ये है सारी वो गेम, ये है वो ट्रिक जिस पे आज की सारी वीडियो जो है ना वो हम काम करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात ये कि मर्द और औरत में ये एक बहुत अहम फर्क है कि औरत जब तक मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नहीं होती, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, उसके अंदर से सेक्स बरामद नहीं होता। तो हमें उसको बेसिकली रिलैक्स करना है। तो उसका ज़हन जो है वो हमने किसी और तरफ लेके जाना है। हमने कुछ ना कुछ करना है कि उसका ज़हन जो है वो अब दुनियावी चीज़ों के, पंखा साफ करना है, बच्चों की फीस देनी है, तो ये जो सोच रहे हैं, ये मसाले खरीदने हैं, वहाँ से जाके खरीदारी करनी, शॉपिंग करनी है। इनसे निकाल के जो दूसरा हिस्सा है जो एनिमल ब्रेन है उसकी तरफ लेके जाना है। उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं, बाकी अमल आपने करना है। जैसे आप ब्रीदिंग पे जब आप फोकस करते हैं तो आपको पता है आप सोचों से निकल जाते हैं। ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप कहिए लो जी हम दोनों इकट्ठे मिलके ना सांस अंदर ले जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, इकट्ठे लेके जाएंगे। हाँ जी, इससे क्या हुआ है, मोहब्बत का कनेक्शन बनना शुरू हो गया है। ब्रीदिंग पे फोकस हो रहा है, पता ही नहीं कि पंखा भी साफ करना है और सुबह कपड़े भी धोने हैं और पकाना भी है। और फिर आप कोई और गेम टाइप कर देते हैं कि मैं सांस लेके जाऊंगा अंदर तो तुम बाहर निकालना, मैं बाहर निकालूंगा तुम अंदर लेके जाना, एक साइकिल चलाते हैं ऐसे करके। अब वो औरतें इसमें खो जाएगी और वो अपने एनिमल ब्रेन में जाना शुरू हो जाएगी। और भी इसके बड़े खैर फायदे हैं, इसके साथ लव बॉन्डिंग बढ़ती है, बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो प्रोड्यूस होता है उससे,
उससे जब प्रोड्यूस होता है तो जफ्फियाँ डालने का, किसिस करने का दिल करता है, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है ना वो बनता है। फिर जैसे आप चले जी हम इकट्ठे गुनगुनाते हैं, कोई एक गाना इकट्ठे गाते हैं, जब कोरस में गाते हैं लव से लव पैदा होता है। यानी कि अब क्या है, दुनियावी चीज़ों से ये निकलना शुरू हो गए हैं। और अगर गा नहीं सकते तो मुंह बंद करके आप जैसे ये गाती हमिंग, इकट्ठी हमिंग करें कोई गाना, ये तो फिर कमाल की चीज़ है ना। ये तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है नाक के अंदर, वो अंदर जाती है, सक्स को ऐसे ऊपर लेके जाती है, वेसल्स को खोल देती है, ब्लड अंदर जाता है और उसको जैसे कहते हैं पानी हो जाती है नीचे से, तो वो उसमें पैदा होता है, ऑक्सीटोसिन भी पैदा होता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि ना सिर्फ उसको ज़हन की तरफ से उसको इत्मीनान और रिलैक्सेशन देता है और उसको सोचों से दूर लेके जाता है, बल्कि ऐसी चीज़ें भी पैदा करता है उसके खून के अंदर जो वाकई उसके सेक्स को चार चांद लगा देती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर और कुछ नहीं तो एक दूसरे की आंखों में देखो, क्या है, खो गए। आप भी बड़े खुश हैं, उसकी आंखों में डूबे हुए हैं, वो भी कह रही कि हाँ भाई कोई मेरी आंखों में डूबा है, और वो भी उसको देख रही है। बस तमाम दुनियावी चीज़ें भूल गए और लव के समुंदर में खोते खाने शुरू हो गए, ठीक है। फिर आप इकट्ठे एक्सरसाइज करें या डांस करें, रोमांटिक म्यूजिक सुने, ठीक है। फिर आप इसके अलावा कोई ना कोई पिक्चर मूवी वो आप देख सकते हैं रोमांटिक से। इसका मतलब है कि ये तमाम मैंने छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, जिससे हुआ क्या है कि वो दुनियावी चीज़ों से निकल कर वो अपने मंकी ब्रेन में पहुंच गए, जहां पर सेक्स है असल में छुपा, वहां से निकलेगा। तो ये है तरीका कि उसको मोहब्बत की तरफ माइल कैसे करना है, ठीक है। फिर आप खाली मसाज करते हैं उसको बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी को। जी मैं सेक्स नहीं करूंगा, पूरी बॉडी को मसाज तुम्हारी देता हूँ, पाँव पे मसाज देता हूँ, थाइस पे, बटक्स पे, कमर पे, खास तौर पे गर्दन पे। थकी हुई हो तुम, ओहो उसके वो सब भूल जाएगी सब कुछ उस वक्त, ठीक है। और हर चीज स्लो, प्रेशर नहीं कि तुमने सेक्स करना है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको चंद टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आपने उसको फोर ब्रेन जो था, जो कि इंसानी दिमाग जिसमें परेशानियां, हसद, कीना, लालच, हर किस्म की घबराहट भरी पड़ी है, उससे निकाल कर हम उसको लिजर्ड ब्रेन या एनिमल ब्रेन के अंदर ले गए, ठीक है। ये कुछ, लेकिन औरत को अगर आपने समझना है तो उसको कुछ बिलीफ्स को समझना है, उसकी सोचों को समझना है, ठीक है। कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, अपनी मजबूरियां हैं, उसको समझना है। तो वो सारी की सारी बड़ी अहम है। इस सिलसिले में आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। ये आपको पता होनी चाहिए कि आपने औरत को, उनको किस तरह आपने हैंडल करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उस पर तफसीलन बात करूंगा। तो तब तक डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए और दुआ करें कि हमने मोहब्बत फैलाने का जो एक मिशन उठाया हुआ है, अल्लाह ताला हमारी उसमें मदद करें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक